उसके बाद के मैं घर आ गया था। उसके बाद मैंने भर्ती की तैयारी की थी। ठीक है। जब इसके घर पे गया तब मैंने कहा छोड़ यार, अब मैंने कहा इस पर दया खा लेते हैं, शादी कर ही लेते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी सैलरी ज़्यादा है या राहुल की? आपकी सैलरी ज़्यादा है कि तारा की? गाइस अगर आपकी शादी तारा किससे नहीं होती, तारा से नहीं होती, तो आपकी शादी किससे होती? तुझ में ही खो जाए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हमारा Q&A शूट होगा, जो कि आप लोगों को हमने क्वेश्चन पूछे थे। तो आप लोगों ने बोला था कि आज सारे क्वेश्चन मेरे से होंगे। आइए मैडम, आप भी बैठ जाइए इधर। आप तो ऐसे बोल रहे टीचर के बाल ठीक कर। ये ठीक भी नहीं हो रही है नीचे। अभी थोड़ा छोटे बाल है, थोड़ा जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा ठीक कर देंगे। मुझे भी ऐसे करने को होगी है। अभी नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा इनको ऐसे होने में। हाय दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल के Q&A में। आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें बोला था हम लोगों ने कि इनके बारे में ज़्यादा पूछना, तो आप लोगों ने किया भी वैसे ही, सब इनके बारे में पूछ रखा है। बाकी जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप तो हमेशा ही ऐसे प्यार दिखाते हो। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी, पूरे जवाब दे देंगे, मैं उसके बीच में कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, पहली बार। चलो जी कोशिश करूँगा गाइस मैं। शुरू करें दोस्तों। चलो ठीक है। सबसे पहले आर्मी के रिलेटेड मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सबके जवाब देना पॉसिबल जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि हमारे भी कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह होते हैं, तो नहीं हो पाएगा गाइस। पर फिर भी जितने हमसे हो पाए, जितने मेरे से हो पाएंगे, जितने हमारे मतलब मैं बता पाऊंगा उतना बता सकता हूँ। क्वेश्चन इन्होंने लिखे हुए सारे के सारे, देखो मैंने एक भी नहीं देखा, इन्होंने खुद ही लिखे, मैं सिर्फ पूछने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सबसे पहले कर देना, बाद में नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। आप ऐसे जवाब दो जैसे मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आप बहुत मज़ेदार होके। अच्छा इस तरफ को बैठे गया रहा हूँ। हाँ, ऐसे करके जवाब दो। वहाँ भी देना जवाब ना, मुझे नहीं देना। आर्मी में जाने से पहले की जर्नी। तो दोस्तों, आर्मी में जाने से पहले की जर्नी तो कुछ खास थी नहीं वैसे। नॉर्मली ऐसा था कि क्या 12th पास करने के बाद मैंने सोचा पहले कॉलेज करूँगा, पर कॉलेज का विचार नहीं हुआ। मैं चला गया था दिल्ली उस टाइम पे। तो एक साथ मैंने वहाँ कंप्यूटर वगैरह किया था, कोचिंग वगैरह की थी। उसके बाद के मैं घर आ गया था। उसके बाद मैंने भर्ती की तैयारी की थी। उससे पहले मैंने उसकी अपनी क्रिकेट की तैयारी शुरू की थी पहले मैंने, तो क्रिकेट में नहीं हो पाया था मेरा। उसके बाद मैंने आर्मी की तैयारी शुरू की थी अपनी। कॉलेज में तो गए थे तुम श्रीनगर में कुछ टाइम? कॉलेज तो मैं फिर बाद में गया था। कॉलेज में गए थे पर तब भर्ती हो गई थी। ठीक है, चलो जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जर्नी हम प्रॉपर जर्नी एक ना वीडियो बनाएंगे इनकी जर्नी वाली, जो घर वालों के साथ अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा इनका स्ट्रगल, बहुत चीज़ें, मैंने तो बहुत चीज़ें सुनी हैं। अब देखते हैं ये सब आपके सामने बताते कि नहीं बताते, वो अलग बात है, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है। ओके, जो आर्मी का स्ट्रगल है मैं तो आपको अलग से बताऊंगा। उसमें भी बहुत स्ट्रगल है, तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही बताया, पर लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल है मेरा। वो कहानी बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है। राहुल की एज क्या है और आर्मी में किस एज में जॉब लगी? अभी गैस मेरी एज है 28, मतलब 28 चल रहा है मेरे को, और मैं भर्ती हुआ था 19 साल कुछ महीने में। 19 साल में, मतलब 19.5 साल मान के चल लो, तो 19 वहीं लगा लो। ओके, भैया कभी गुस्सा करते हैं? गैस वैसे वैसे नॉर्मली गुस्सा नहीं आता, पर लेकिन जब पारा सर से ऊपर से भी ऊपर निकल जाता है उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। वैसे अच्छा, मुझे पारा normally मैंने गुस्सा सुना, नहीं आता। तारा। तारा नहीं। वैसे गैस मुझे गुस्सा नहीं आता, सीरियसली बहुत कम आता, बहुत कम। आप जब रिलेशन में थे तो कहाँ कहाँ घूमने गए थे? गाइस रिलेशन में तो जब था मैं, तो उस टाइम मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी, तो हम कहीं नहीं उस गए। टाइम हम छोटे छोटे, हम उस ज़्यादा time से ज़्यादा हम सगाई से 1 साल पहले ही घूमे हैं। 1 साल पहले सगाई के 1 ज़्यादा साल कहीं पहले नहीं है। श्रीनगर, पौड़ी, खिरसू, चौबटा। चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो तो मैंने आपको घुमाया हाँ, इनको। चंडीगढ़ तो इन्होंने घुमाया मेरे को। बाकी मेरा इलाका वही था। बाकी शादी के बाद अब जाके हम साथ में घूम रहे। उससे पहले ऐसा होता था कि मैं अभी घर पे नहीं आती थी, और ये भी घर जब छुट्टी आते थे तब ऐसा हो ही नहीं पाता था पॉसिबल। तो वो तो सगाई के बाद मैं बड़ी मम्मी के घर रुकी थी थोड़ा सा, तो उस टाइम पे हम घूमे थे थोड़ा बहुत। जो आपको फोटो फाटो एक ही छुट्टी में शायद, एक ही छुट्टी में घूमे हम प्रॉपर, मतलब वरना हम ऐसे नहीं घूमे। हम लगातार इतने साल रिलेशन में थे तो कभी नहीं घूमे ऐसे। उस टाइम मुझे गाड़ी चलानी हमने नहीं आती। घूमना भी तब शुरू किया है जो हमारे घर में पता चल गया था, मतलब ऐसा ना। वैसे तुम जवाब नहीं दोगे, साइलेंट रहो, ठीक है आप। हाँ, तो आप बता नहीं, आप अच्छे से नहीं बता पाते ना, इसलिए आप। जो भी है जैसे बताऊंगा, पर बताऊंगा ना बस। हाँ, तो बताओ ना गाइस को फिर किस, जब हम तुम मेरे घर आए तो उसके बाद हमने ज़्यादा मिलना शुरू किया। हाँ गाइस, जब मैं इनके घर आया तब ज़्यादा मिलना हमने शुरू किया था। उससे पहले तो
कंफर्म ही नहीं था। कंफर्म ही नहीं था कि इस लड़की से शादी भी करनी मैंने। ठीक है, जब इसके घर पे गया तब मैंने कहा छोड़ यार, अब मैंने कहा इसको दया खा लेते हैं, शादी कर ही लेते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी दया खाई आपने। क्यों खाई? लड़की पे क्यों खाई आपने दया मेरे पे? खानी पड़ती है कभी कभी यार। ठीक है, तारा आपकी सैलरी ज़्यादा है या राहुल की? आपकी सैलरी ज़्यादा है कि तारा की? गाइज आप लोगों को तो पता है वैसे भी कि सैलरी ज़्यादा किसकी है, फिर भी मैडम की सैलरी ज़्यादा है मेरे से, बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की लगभग सेम ही है। बस कर ले। हाँ, थोड़ा उसमें आपको पता ही है कि यूट्यूब कह रहे सोशल मीडिया वाली लाइफ में थोड़ा सैलरी ठीक है बस। राहुल जैसे व्लॉग में रहते हैं रियल में भी वैसे रहते हैं क्या अलग हैं? ये तुम्हारा जवाब है भाई, मेरा ऐसे ही है। लोग बोलते हैं कि हम लोग जब व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग में लोग अलग ही दिखते हैं, सामने अलग दिखते हैं, लेकिन हम ऐसे ही हैं। वैसे देखो लड़ाई झगड़ा किसका नहीं होता, हर कपल के बीच होता है, सबके बीच नोक झोंक होता रहता है लाइफ में, पर लेकिन इतना है कि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपस में। हम समझ जाते हैं। मतलब हमारे बीच में कई बार क्या हो रहा होता है ना, हम एक दूसरे से गुस्सा भी अगर ये कुछ गाना गा रहे हैं ना एकदम से मुंह में आ जाता है। साथ रहने की इतनी आदत होगी कि एक दूसरे का हर एक चीज़ पता है कि हाँ कि कब क्या फील कर रहा है, कब मैं क्या फील कर रही हूँ। तो जैसे इनको ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे पता है कि हाँ ये भाई ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है, तो मैं मना लेती हूँ। अगर मुझे पता है कि हाँ 1-8 घंटे में गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तो फिर मुँह फुला के बैठ जाती हूँ। अब वैसे मेरा मनाने वाली वो होती है, अगर मतलब ऐसे कि मुझे मनाना है तो मैं 5-10 मिनट में मना लेती हूँ। तुमको नहीं, इनको लगता है और मेरे मनाने की होती तो ये मानती नहीं भाई, चाहे कुछ भी कर लूँ मैं। ओके, राहुल की सैलरी कितनी है? सैलरी का सॉरी बट किसी को सैलरी नहीं पूछनी चाहिए वैसे, और हमारी सैलरी खासकर हम बता नहीं सकते। ठीक है, इतनी ज़्यादा गाइस बता नहीं पा रहे। नहीं बताने की बात नहीं, पर लेकिन हम अपनी सैलरी मतलब सोशल मीडिया पे बता नहीं सकते, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके। लगभग उस हिसाब से बता दो ना कि जैसे कि तुम्हारी सैलरी से एक आईफोन आ जाएगा, लाइक ऐसे कुछ आ ही जाएगा गाइस, नॉर्मल वाला, महंगा वाला नहीं आएगा। 13 आ जाएगा। हाँ आराम से आ जाएगा। हाँ 13-14 आराम से, उसके ऊपर के नहीं आएंगे सारे महंगे वाले। राहुल आपको तारा ने चंडीगढ़ घुमाया है? हाँ गाइस घुमाया है लड़की ने मेरे को चंडीगढ़ में। इस लड़की ने मेरे को चंडीगढ़ में बहुत घुमाया है गाइस, पता नहीं क्यों घुमाया इस लड़की ने मेरे को चंडीगढ़ में। मैं तो बोलता था कि हम जाएंगे सिर्फ मूवी देखने। वैसे गाइस मुझे घूमने का शौक अभी हुआ, पता है पहले मुझे इतना घूमने का शौक भी नहीं था। पहले ही पता है सिचुएशन के और हिसाब से होता है यार वैसे। हम चंडीगढ़ में ना जब गए थे तो कौन से गए थे वहाँ, एक जापानीज पार्क जापानीज पार्क, हाँ जापानीज पार्क गए थे, एक कौन सा लेक था वो, सुखना लेक, हाँ सुखना लेक, रोज गार्डन सबसे फर्स्ट हम रोज गार्डन गए थे गाइस। और बाकी मॉल्स वगैरह, और बाकी हमारे चंडीगढ़ मॉल्स वगैरह तो हम बाद में गए, मतलब शादी से पहले नहीं गए थे हम, शादी के बाद ही गए मॉल्स वगैरह में। मैंने तुम्हें मेन जगह कवर करवाई ना। हाँ। मतलब ऐसे करवाई कि पहले मेन जगह कवर, धीरे धीरे तब और जगह। हाँ। पहले मैं ही नहीं जाती थी मॉल्स वगैरह, तो तुम्हें कहाँ से लेके जाना था? पहले तुम गरीब थे ना, मैं सारे के तुम अमीर हो गए ना। हाँ बस समझ गए ना तुमसे तो ज़्यादा अमीर थी मैं। ठीक है चल, पर कभी था ही नहीं ऐसा, घूमने का हुआ ही नहीं ना कभी ऐसा। इनको गाइस क्लब भी मैं ही लेके गई पहली बार। फर्स्ट टाइम गाइस क्लब में तारा के साथ गया, मज़ा आई ना। तो नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी। हाँ ओके, राहुल के भाई बहनों में कितने साल का फ़र्क है? अरे यार इसमें तो अलग अलग फ़र्क है। हाँ मेरे पता भी होगा कामने के बीच तो 2 साल का फ़र्क है, और कन्नू के दो का भी नहीं, कामने के तुम्हारे बीच डेट का लगभग, क्योंकि कामने को 27वां लग गया है, तो कन्नू के मेरे बीच लंबा फ़र्क है। कन्नू के तुम्हारे बीच पूरा 10 साल का फ़र्क है। 10 साल का फ़र्क है गाइस इनके बीच और कन्नू के बीच मेरा देवर है 10 नहीं 7 साल का, तो कामनी का है 7-8 साल का, तो कामनी का है, तो तुम्हारा 10 8 साल का 8 का ठीक है। 8 साल भी कम थोड़ा होते हैं। तुम कौन सी क्लास में थे तब जब कन्नू हुआ? पता नहीं यार, मेरे को याद नहीं है गाइस। 6-7 में होंगे। 6-7 भी नहीं था यार, हाँ 3rd नहीं, हाँ है ना, 3rd-4th में। ठीक है ओके। राहुल अपनी स्ट्रगल और सक्सेस की जर्नी शेयर करो। गाइस इसके लिए एक अलग सा ब्लॉग बनाएंगे हम, स्ट्रगल के लिए और सक्सेस की जर्नी के लिए। तो उसके लिए अलग सा ब्लॉग बनाएंगे, जब हम पूरी फैमिली साथ में रहेंगे तब बनाएंगे। एक हम यहाँ बनाएंगे जो हम आपस में डिस्कस करके बनाएंगे, और एक बनाएंगे जब परिवार के साथ रहेंगे तब वहाँ पे सबके साथ डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर राहुल के साथ आपकी शादी, अगर आपकी शादी तारा से नहीं होती तो आपकी शादी किससे होती? पता नहीं गाइस,
जो मिलती शायद उससे होती, कौन मिलती? कोई भी मिल जाती। अगर आप मेरे लाइफ में नहीं आते तो कम से कम कोई ना कोई तो आई थी। अभागन कोई ना कोई और अगर अभागन मैं तो आती। होती ना, मैं पता है क्या बोलती? मैं बोलती कि कुछ भी नहीं बोलती मैं। पर मैं बोल रहा हूँ गाइस, अब जब से तुमने मुझे देखा है तब से तो तुमने किसी और को देखा ही नहीं है, सच में वैसे बता। तो तुम नहीं होती तो बोला था ना। तो अपनी एक्स का नाम बताओ ना, उससे होती बोलो। नहीं यार, एक्स का नाम नहीं बता सकता मैं। शर्मा शर्मा कैसे रहे भाई? एक्स कब रहे होगी? जब 11th क्लास में रहोगे तब रही होगी तुम्हारी एक्स। 11th क्लास बहुत पहले में, थी 12वीं के बाद तो तुम रिलेशन में आ गए थे। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सब ठीक ठाक है। इसमें मजा आया गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछा करो जिनके इनके पास जवाब ही ना हो कि क्या बोलूं सोचते पे मजबूर हो जाए इंसान। अच्छा, व्लॉग में कोई म्यूजिक ऐड करते हैं तो कॉपीराइट क्यों आता है? कॉपीराइट इसका मैं बताऊं? आप ही तो बताओगे, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, इसका कॉपीराइट आने का ये रीज़न है कि जिसने वो गाना बनाया है तो उसने कॉपीराइट खरीद रखा है। अगर जैसे हम उसका गाना यूज़ करते हैं, कॉपीराइट आता है तो हमारे जितने भी पैसे उस वीडियो से बनते हैं तो सारे उस क्रिएटर को जाते हैं जिसने वो गाना बनाया होता है, जिसने उसको पहली बार पोस्ट किया होता है। अगर ऐसा होने लग गया कि किसी ने गाना डाला, वो भी हम भी डालने लगे, हमारे पैसे आने लगे, तो फिर उनको पैसे कम बनते हैं। इस रीज़न उन्होंने कॉपीराइट खरीद रखा हो तो तुरंत कॉपीराइट डाल देते हैं, बस यही या reason है। तो हर किसी को पैसे कमाने हैं यूट्यूब पे, इसलिए हो जाता है कॉपीराइट वाला सिस्टम। ओके, राहुल जब रिलेशन में थे तो किस टाइप के थे? पॉजेसिव, केयरिंग, रोमांटिक? पॉजेसिव तो ये कभी रहा ही नहीं है यार। मेरे को लेके रहे हो तुम कभी पॉजेसिव? कभी भी नहीं रहे हो। मैंने ऐसे पॉजेसिव वाली चीज़ें देखी ही नहीं है। केयरिंग तो काफ़ी थे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से मुझे एक छोटे बच्चे की तरह रखा है, क्योंकि जब मैं इनके साथ रिलेशन में आई, मैं तब से छोटी तो थी, तब से तो तब से अब जाके मत करो ना यार। छी, रोमांटिक भी थे। रोमांटिक भी ये सगाई के बाद हो गई थी मतलब बात करने में से पहले ऐसे बात करते, हाँ जी, हाँ ठीक है, बात में थे, हाँ कैसी है, मेरा बच्चा कैसे है, लाइक ऐसा वाला तो बोलने लगे थे थोड़ा बहुत। तो अच्छा लगता था मेरे को। बाद में थोड़ा वैसे हो गई थी कि क्या कर रहे हैं, पर अब आदत पड़ गई तो अब ऐसे ही रहना। अब तभी मैं ऐसे रहती हूँ इनके साथ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है जब ये ऐसे प्यार से बात करता है मुझसे। बस करो, बता रही हूँ, अपना जवाब ना दो। तारीफ अच्छी नहीं होती है, तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। नजर लग जाती है। तुम्हें लग रही नज़र? इस दुनिया में इतने लोग हैं, तुमको नज़र लग रही है। ओके चलो, ध्रुवी जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? जो उसको पसंद होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे टाइम ऐसा था कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे आपको सबको पता ही है, तो हम लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। हम थे लोअर मिडिल क्लास मत बोलो भाई। हाँ, मिडिल क्लास में तो बहुत हम लोगों के पास जैसा आपको पता है ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। मतलब ये है कि घर वालों ने जिस हिसाब से फीस देनी है उस हिसाब से उन्होंने दे दी, ये करना है तो करना है, ये करो तो ना करो। बहुत कम लोगों के पास ऐसे ऑप्शन होते हैं कि तुम ये करो वो करो। लेकिन भगवान की कृपा से तब तक ऐसा बेस बना देंगे अपना, जब तक बच्चा बड़ा होगा, कि वो अपना जो उसको खुद का जो उसका मन करे, जो उसको ठीक लगे, हाँ भाई मैं इस फील्ड में, जिस फील्ड में वो अच्छा होगा उस फील्ड में हम उसको छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी जबरदस्ती कि भाई तो डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर ही बनना, तुम तो पढ़ाई छोड़ देंगे गाइस। अब उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, गेम्स वगैरह में है, क्रिकेट वगैरह में है, राइडिंग में है, स्पोर्ट्स में है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो उस चीज़ में उसको भेज देंगे जो उसका मन करेगा। राहुल की शादी किस एज में हुई थी? शादी की मेरी एज हुई थी 23 साल में। 23 कंप्लीट, 24 स्टार्ट। और मेरी 19 साल में, जैसे मैंने आपको बताया था। 20वां ही लगा लो, 1 महीने बाद तो 20वां लग गया था। ओके, घर में सबसे ज़्यादा नखरे कौन करता है? किसके घर में गाइस? हमारे पूरे घर में ही है कि हम दोनों के घर पे? चल दोनों के भी बता दो और घर पे भी बता दो। हम दोनों के घर में ध्रुवी करता सबसे ज़्यादा नखरे। इसका तो नाम लूँगा भी नहीं तो भाव बढ़ जाएंगे मैडम के, पता है। और घर में? घर में भी ध्रुवी के नखरे होते हैं। घर में सॉरी, हाँ घर में इसके नखरे होते हैं ज़्यादा। गाइस ध्रुवी इतने नखरे नहीं करते जितने नखरे ये करते घर पे। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे को ऐसे वो करता है, ट्रीट करता है, लाइक जैसे मतलब अगर मेरे को गुस्सा आता है ना तो मैं खाना नहीं खाती हूँ। मेरी सासू माँ बेचारी मेरे को खाना बाबा खा ले, बाबा खा ले, खा ले बाबा खा ले, ऐसे मुझे करती है जैसे कि बाबा मारा नहीं, वो होगी विक्टोरिया होगी जैसे वैसे। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे को ऐसे ट्रीट करता है, लाइक तुम ही हो वैसा वाला, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, किसने पहले आई लव यू बोला था? याद है तुमको? गाइस पूछने वाली बात नहीं, मैडम ने सबसे पहले आई लव यू बोला था मेरे को। पहले इसने बोला फिर मैंने बोला गाइस? नहीं गाइस, पहले इसने लड़की ने बोला मेरे को। मैं नहीं थी यार गंदी। गंदी का क्या मतलब है इसमें भाई?
मजाक कर रही हूँ। मैंने बोला, पहले मैंने बोला, मैं सच बता दूँ, पहले मैंने बोला, फिर मैंने इनको इग्नोर किया जैसे, फिर इन्होंने बोला। तुम नहीं पढ़े थे पहले? मैं पहले आपने बोला ना। और पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी, तब जब मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया, जब तुमने बोला मेरे पीछे मत पढ़, तो मैंने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया, तुमने फिर मेरे पीछे पढ़ने लगे। हाँ, तब मेरे को अच्छा लग गई तुमने, फिर बाद में मैंने कहा अच्छी लड़की है यार, चल कोई। पहले तुमको लगा कि चिपकू है, लगा तुमको चिपकू है, ना फिर मेरे को लगा। तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तुम व्लॉग में। सॉरी गाइस, ये गाइस बहुत बोरिंग तरीके से बोल रहा है ना आज का। क्यों नहीं बोर होने वाला, क्योंकि तुम बोल रहे हो आज का क्यों नहीं। नहीं सॉरी गाइस, क्यों नहीं बोर नहीं होगा, कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा, टेंशन मत लो आप। अगर तारा एक दिन के लिए गायब हो जाए तो आप क्या मिस करोगे? मैं घर में शांति मिस कर दूंगा गाइस। शांति को मिस करोगे? शांति तो ऐसे बोलो ना, मैं हल्ले को मिस करूंगा। पागल, किसको? हल्ले को, क्योंकि मैं तो हल्ला करती हूँ ना, तो तुम नहीं तुम शांत रहते हो ना घर पे, जब मैं आता हूँ तुम बोलते हैं बाबू आप आ गए हो, एक काम करो आप आराम कर लो। हाँ बोलती तो मेरे लिए बोलती हूँ गाइस, मैं चाहिए करे ना करे, लेकिन मैं हमेशा घर आते बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं और काम कर लूँगी फटाफट, तुम आराम करो। ये पीछे मेरे कुजर आ जाते हैं काम करने के लिए। ओ अच्छा, यस ओके। लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था आपका? गाइस एक तो मेरा था जब इस लड़की की के लिए एक रिश्ता आया था। उस टाइम पे मैंने कहा यार, इसने मेरे को फ़ोन करके बोला पापा और मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लग गए, क्या करें। तो मैं उस टाइम पे इतना पॉजिटिव हो गया था कि मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं, मतलब बड़ी मुश्किल से मैं छुट्टी लेके इसके सीधे घर गया था। उसके बाद में गया था ना, तब मैंने से घर वालों से बात की थी। मैंने कहा अंकल जी, आंटी जी, मम्मी जी, पापा जी, क्या बोला मैंने उस टाइम पे? मम्मी जी पापा जी बोला तुमने, अंकल आंटी तुमने आज तक बोला ही नहीं कभी मम्मी। हाँ, तो बोला था मैंने उस टाइम पे, तो बात की थी, तब उनको भरोसा दिलाया था मैंने कि मैं हूँ, मैं लेके जाऊंगा तुम्हारे लड़के को, इसके ऊपर मैं हूँ, टेंशन मत लो, अब इसको मैं ही लेके जाऊंगा। मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद है। तब भी इसके पापा क्या थोड़ा सा डगमग कर रहे थे, रिश्ता लाए ना लाए, रिश्ता लाए ना लाए। डगमग इसलिए कर रहे थे क्योंकि पापा को थोड़ा वैसा हो गया था ना कि पापा को ऐसा मेरे को अपनी लड़की घर देनी ही नहीं, गाँव में देनी ही नहीं है, थोड़ा वैसा हो गया था। पर घर पे हो ही कहा तुम। तो अब हम कितने टाइम है यहाँ पे, कुछ महीने हैं, उसके बाद घर ही तो रहूंगी, कहाँ जाऊंगी। हाँ वो तो है। वो तो ऐसा हो गया कि सब ठीक। दूसरा टाइम गाइस मेरा ये वाला था कि जब ध्रुवी हुआ था ना, जब मैं छुट्टी काट के वापस ड्यूटी गया था, तो जब मैं 13 महीने के बाद छुट्टी आया था, उस टाइम पे मेरे को इतना बुरा लग रहा था। ये लड़की मेरे से लड़ रही थी, हम डेली रात को रोते थे उस दिन, डेली लड़ते थे रात को कि मैंने कहा छुट्टी मैंने कभी मिल जाएगी कुछ दिन बाद। उस टाइम क्या होता था कि छुट्टी के लिए डाउन होता था, फिर ऊपर, फिर डाउन होता था, फिर मौसम ख़राब, कभी कुछ होगा, कभी फायरिंग हो जाती थी, कभी कुछ बोले नहीं वापस छुट्टी कैंसिल, कभी रोड ब्लॉक बर्फ पड़ गई, कभी छुट्टी कैंसिल। 13 महीने बैठ के गया मैंने उस टाइम पे। और ये सिर्फ अगर इतने तक होता ना, एक महीने में होता तो कोई बात नहीं, ये होने लग गया था 6वें-7वें महीने से। लगा लो 6वें-7वें महीने से स्टार्ट हो गया था कि आ रहे जा रहे पर घर नहीं पहुंच रहे, ऐसा हो गया था। तो मैं इतनी टूट गई थी उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कितनी बार मैं बोलने वाली थी गाइस को, गाइस छुट्टी आ रहे हैं, फिर जैसे मैं ऐसे बोल रही थी वैसे छुट्टी कैंसिल हो जा रही थी हमारी। मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं किसी को, ना कुछ बोलूंगी। थोड़ा सा मैं खुश हो रही थी मतलब इस चीज़ को लेके कि छुट्टी आने वाले हैं, तब तक छुट्टी कैंसिल। ओके, ड्यूटी और फैमिली को कैसे बैलेंस करते हो एक साथ? गाइस वो अब इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है यार, कैसे जवाब दूँ इसका मैं, ड्यूटी और फैमिली को एक साथ कैसे मैनेज करता हूँ। पता नहीं यार, आप जैसे देश का फ़र्ज़ भी गाइस निभाना ही है और घर का फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है। जब ड्यूटी जाता हूँ तो ड्यूटी का काम करना है, फौज का ही, मतलब जब घर पे आता हूँ तो क्या एकदम से सीधा फैमिली के साथ। ऐसे नहीं कि जैसे कि वहाँ की बातें घर पे लाता हूँ तो दिमाग ख़राब करके रखता हूँ अपना, घर जो वहाँ की बातें होंगी वहीं रखनी है, वहाँ छोड़ देनी है, और घर की बातें जो घर पे होती है वो घर पे रखता हूँ मैं, कि हाँ भाई घर पे अभी प्यार है, लड़ाई हो गई है, क्या है कंडीशन कैसी है, जो भी है, लड़ा फलना टिकाना। गाइस मेरा समझाने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, पर लेकिन प्लीज़ आप लोग समझ जाना कि अगर आपको घर और ड्यूटी दोनों एक साथ संभालनी है तो जो ड्यूटी जैसे आप ड्यूटी गए, मैं समझाऊंगा एक बार। नहीं मैं समझाऊंगा, जैसे आप ड्यूटी गए तो वहाँ की बातें वहीं रखनी है, और घर आए तो घर की बातें घर पे रखनी है, बस घर की बातें लेके ऑफिस में नहीं जाना, ऑफिस की बातें लेके घर पे नहीं आना। मेन रीज़न ये है कि मैं भी समझाऊँ एक बार प्लीज। समझाओ, चलो समझाओ। अब जैसे मैं राहुल हूँ, ठीक है, मैं राहुल के उसमें समझा रही हूँ, समझा नहीं पा रहे। तो देखो गाइस, जैसे आपको पता है ड्यूटी और फैमिली को दोनों बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि पैसा भी चाहिए और परिवार भी चाहिए, दोनों का दोनों। तो दोनों मैं इस तरीके से मैनेज करता हूँ कि देखो
घर पे भी अपनी वाइफ को साथ जब मैं रहता हूँ तो प्रॉपर उसको टाइम देता हूँ। ऐसे नहीं कि किसी दूसरे कमरे में बैठ के फ़ोन चलाने लग गया, क्या है मेरे मुंह पे मारोगे इसको। ऐसे नहीं कि दूसरे कमरे में जाके फ़ोन चलाने लग गया या कुछ करने लग गया काम। मैं ऐसा करता हूँ, ये सो रखी होती है लेकिन मैं इसको उठाता नहीं हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ घर के काम कर लेता हूँ, इसको उठा के क्या ही मिलेगा मुझे, बात करके क्या ही मिलेगा। तो फिर इसको सोने देता हूँ और मैं तब तक एक काम करता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। एक काम करता हूँ, अच्छा बिस्तर खराब रखा है इसको ठीक कर देता हूँ। अच्छा आज कोई काम नहीं है क्या, सच में नहीं कोई काम, एक काम करता हूँ अलमारी से कपड़े निकालता हूँ नीचे फेंकता हूँ, अच्छा गंदे हो गए इनको धो देता हूँ। ऐसे ही है, इसे सब संभाल पाते हैं एक साथ। ऐसे ही हो तुम। ये मुझे पता है जब रिटायर होंगे ना बहुत कचरे इंसान बनेंगे। इनको चाहिए होगा कि थाली सीधी लगा, इसको उल्टा कर, इसको ऐसे कर, ऐसे बनोगे तो तुम हाथ नीचे मत करो ऊपर करो। तुम टेंशन मत लो चीज़ें, कोई बात नहीं। तुम्हें और बाबू को छोड़ दूंगा मैं श्रीनगर, तुम वहाँ पढ़ाई करता है, मैं गाँव अपने गाँव में रहूँगा आराम से घर पे से। हाँ तब थोड़ा मस्त कर भूल लेंगे। जाओगे तुम। कुछ नहीं। पहली बार तारा दी को जब देखा था तब कैसा लगा? पता कैसा लगा था? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, गाना नहीं आता मेरे को अच्छे से, पर खिलता गुलाब जैसे, आगे कैसा रहेगा ना पता नहीं गाइस, इतना आता पर आप समझ लेना गाइस। मतलब बहुत अच्छा लगा था इसको देख के, ये मजाक था पर लेकिन सीरियसली बताऊँ तो ऐसा लगा था कि आया था मैंने कहा कौन सी वाली है इतनी छोटी, मैंने कहा क्या कौन सी वाली? सन्नू थे ना साथ में, तो मैंने बोला ये तो बहुत छोटी है। मैंने कहा पर जैसे थोड़ा देर मिला बात बूत की तो उस टाइम तारा कहते थे हाँ जी ठीक है जी आप जाओ ना पहले, आप चलो ना अंदर। मैंने कहा इतनी बड़ी गाय कहाँ से आई है, मैंने कहा मेरे लाइफ में। और अब देखो तो अब कैसे करते हो? आप तो पूछो मत भाई, तुम अब सबको पता है। अब तो तुम्हारे ऐसा आवाज आती ही नहीं है, बाबू खाना खा लो ना प्लीज। खाना तो खाओ, नहीं खाना से भी मत खाओ चलो। ऐसे तुम अब ऐसे नहीं बोलती यार, मैं इतने गंदे से नहीं बोलती मैं। ऐसे आते हैं, खाना खा लो तब सो जाना, फिर आराम चलो मैं काम कर रही हूँ चलो। जो ऐसे करती कैसे, पता है मेरे को इतना बुरा लगता है ना, मेरे को रोना भी नहीं आ रहा। मेरे को इतना बुरा लगता है गाइस कि रोने भी नहीं आ रहा। तुम्हारा क्यों नहीं भी खत्म हो गया इतनी जल्दी, देखो टाइम को पता भी नहीं चला। तो गाइस मुझे नहीं पता आप लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन मैंने काफ़ी एंजॉय किया इनको। गाइस पता क्या आजकल आ रखे हैं वायरल फीवर वाले बुखार तो ठीक हो गया पर मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही एक हफ्ते से। प्लस गाइस मेरा बुखार आने के बाद 4 किलो वेट कम हो गया प्लीज़। तो मेरा तो वैसे ही हो गया 5 किलो बिना बुखार आए। यहाँ पे लगा ले इसको ना यहाँ पे। पर मैं तो बीमार भी हुई थी गाइस, इसलिए मेरा वेट कम हो गया। आजकल ना आपको मैं गाइस मेरा सच बताऊँ आजकल आपको मैं बस कर, तू नीचे बैठ भाई, तेरा काम नहीं है ये ब्लॉग में लेते ब्लॉग है। एक मिनट मुझे देखना था। नहीं तो गाइस मेरा वेट 4 किलो कम हो गया सच में गाइस, मैं खाना नहीं खा पा रहा। चलो ठीक है गाइस, बाय। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस समझा करो आप, ठीक है। अगर आपको फीवर वगैरह बुखार आ रहा है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास दिखाएं, क्योंकि ये बुखार बहुत गंदे बुखार आ रहे हैं। बहुत गंदे बुखार है गाइस, राहुल से भी गंदे बुखार हैं। रोली मैं इनको पता है क्या बोलती हूँ, आप लोग के सामने इसलिए नहीं बोलती, मैं सोचती हूँ कि आप सोचोगे लड़कियों वाला नाम, पर मुझे इनको रॉली बोलना बहुत पसंद है। रॉली बोलती ना मैं, रॉली। या चलो ठीक है, बाय बाय गाइस। लव यू।